वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अडयाला जेल से एक नया बयानिया सामने आ रहा है जिसमें इमरान खान साहब ने अब अपने बेटों की खुद आमद की जो है उन्होंने अदम शिरकत का ऐलान कर दिया। कासिम और सलमान के हवाले से बात कर रहा हूँ और इससे ना सिर्फ पार्टी में एक हलचल बची बल्कि अगर अलीमा खान की बात की जाए और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की बात की जाए तो उनके जो साबका बयानात हैं वो भी इसकी नफ़ी कर रहे हैं। ताहम अब तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम का दावा है कि कासिम और सलमान पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। अब ये दावे इस तरह के चल रहे हैं और जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एम्बिग्विटीज़ हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनके बयानात में अभी भी तजाद है। अब क्या 5 अगस्त को एहतजाज होगा नहीं होगा, किस तरह का होगा, इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। बिल्कुल सवालात हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट अली इमरान खान साहब, अली इमरान मौजूद हैं, तर्जुमान पीटीआई पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर हमें यही बताएं कि पहले एक बहुत हाइप क्रिएट की गई कि वो आएंगे, लीड करेंगे, तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अब अचानक से वापसी और इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि वो वापस जा रहे हैं, उनके बच्चे नहीं आएंगे पाकिस्तान। इसकी क्या वजह है? क्या वही गिरफ्तारी का डर था जिसके हवाले से हुकूमत कह रही थी कि आएंगे गिरफ्तार कर लेंगे, या कोई और वजह थी? जी देखें, कतई कोई सबसे पहले बात तो यह है कि कतई गिरफ्तारी के हवाले से तो कोई ऐसी बात थी नहीं। इसकी तो मैं तरदीद कर दूं कि ना वो कोई डर की वजह से पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो अभी बिल्कुल यंग हैं, बच्चे हैं और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके साथ रमूजो जो है पाकिस्तान की सियासत के, उससे वो बिल्कुल वाकिफ नहीं है। उन्होंने एक अटेम्प्ट की अपने वालिद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए। वो अमेरिका में गए, उन्होंने कांग्रेस मैन के साथ, सेनेटर के साथ मुलाकातें की और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोर्ट के हमारे केसेस कंडक्ट कर रही हैं, जिस तरीके से सजाएं दी जा रही हैं, जिस तरीके से 26th अमेंडमेंट के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन का और अदालती निज़ाम का हुलिया बिगाड़ा क्या, उसको उन्होंने वहां पर आगा गया। अब आ जाते हैं इस तरफ कि वो पाकिस्तान आएंगे कि नहीं। देखिए जी, पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनके पास नाइकॉप है। नाइकॉप का मतलब है कि आप ड्यूल सिटीजन हैं, यानी आपको वीजा के बगैर पाकिस्तान के अंदर एंट्री है। अब वो कब आते हैं? वो 5 अगस्त से पहले आते हैं या 5 अगस्त के बाद आते हैं? वो खान साहब का एक बयान जो आया है उसने काफी चीजों को वाज़ेह कर दिया, लेकिन मजीद ये देखने की जरूरत होगी। जब मैं खान साहब से मिलूंगा, मेरी आखिरी मुलाकात खान साहब से तकरीबन 1.5 महीना पहले हुई, उसके बाद मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही। ट्रायल्स के अंदर GHQ हमला केस और तोशा खाना में भी मैं खान साहब का मैं वकील हूँ, लेकिन अभी तक खान साहब से मुलाकात का हमें वो जो टाइम है वो नहीं मिल रहा, इजाज़त नहीं मिल रही। हम जाते हैं, हम जेल के बाहर खड़े रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये निज़ाम इतना गिर चुका है और उस जगह पर पहुंच चुका है कि जहां पर हमारी जो कानूनी हैसियत है उसको भी अब तस्लीम नहीं किया जा रहा। अब आते हैं 5 अगस्त के हवाले से। 5 अगस्त देखें जी, 5 अगस्त का जो खान साहब का जो कॉल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो तो होगा और इस दफा एहतजाज हमेशा की तरह पुरअमन होगा। लेकिन इस दफा हम इस्लामाबाद डी चौक की तरफ मार्च नहीं करेंगे, बल्कि एहतजाज जो होगा वो UC लेवल पे होगा, वो तहसील लेवल पे होगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, वो मेट्रोपॉलिटन लेवल पे होगा। लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होगा और वो किस तरीके से किया जाएगा, वो अभी तक उस पर मुशावरत जारी है। पार्टी उस पर अपनी जो है वो एक कंसेंसस डेवलप कर रही है एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में पार्टी उसका पूरा एक लाएमल दे देगी। लेकिन मैं यहाँ ये साहब, क्या आप समझते नहीं है कि इतना एक मौसर एहतजाज आप करने जा रहे हैं और आपके नज़दीक ये एहतजाज ही खान साहब की रिहाई या फिर मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए काफ़ी होगा? सो अभी 2-3-4 दिन बाकी हैं और अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं किया कि इसकी नौयत क्या होगी। देखिए जी, आज 30 है और हमारे पास 6 दिन बाकी हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमने पहले पुरअमन एहतजाज किया, किस तरीके से हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। फिर 24 नवंबर किसी से ढका छुपा नहीं, किस तरह हमारे कारकुनों के सरों में गोलियां मारी गई और कितने लोग शहीद हुए, और वो जो ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा लोगों के घरों में घुसकर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मैं उसको दोबारा रिपीट, शायद लोग सुन के भी आप उसको, लोगों के ज़हन-नशीन वो बात हो चुकी। तो इस दफा हमने ये कोशिश की कि हम जो एहतजाज है वो बिल्कुल ऑन टाइम, जब हम बिल्कुल एहतजाज के करीब होंगे तो हम बताएंगे कि हमारा एहतजाज का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा और एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। ये बात तो तय है कि इस दफ़ा जो हमारा एहतजाज होगा वो UC लेवल पे होगा, वो तहसील लेवल पे होगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और हर शहर जो है वो इस एहतजाज में शामिल होगा। लेकिन जो कोई, अगर हमने कोई बड़ा इवेंट करना है तो उसके लिए अभी मुशावरत जारी है, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ और जो ही वो डिसाइड होगा तो इंशाल्लाह हम मीडिया के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि हमारा एहतजाज
पहले की तरह ही पुरअमन होगा। अगर इस दफा हम एहतजाज में निकलेंगे और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, अगर हमारे सरों में लाठियां बरसाएंगे पहले की तरह और हमारा खून भी निकलेगा, तो आप यकीन जानिए कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो खून ज़दा सर हम इस कौम के, इस अवाम के सामने रखेंगे कि देखो हमने आपके हकूक़ के लिए जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद में हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम रहेंगे पुरअमन और पूरी कौम पे ये बात अयां हो जाएगी कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा 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 जब एहतजाज किया तो वो पुरअमन रही। अच्छा इमरान साहब, अभी आपने खुद ये फरमा दिया है कि जो पंजाब में आपने जलसे के हवाले से दरख्वास्त दी है उसका कोई हवाले से भी तो पेशरफ्त उसमें नज़र नहीं आई, कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपका प्लान भी सामने आ गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गली में ये एहतजाज होगा। लेकिन अब इसके बाद सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं कि इसको लीड कौन करेगा? कासिम और सलमान तो नहीं है, फिर क्या खान साहब खुद अडयाला जेल से लीड करेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे, या फिर अपोजिशन अलायंस इसको लीड करेगा? इस हवाले से कोई फैसला हो सका है? जी देखिए, जिस दिन इस सारे एहतजाज की बात हुई तो उस दिन मैं खान साहब के साथ जेल में था और कुछ काफी हजरात से जब खान साहब जेल में बात कर रहे थे तो खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि इस दफा जो एहतजाज होगा उसको बाहर दो लोग देखेंगे, जिसमें उमर अयूब और सलमान अकरम राजा साहब होंगे, और मैं जेल से बैठ के खुद उसको ओवरसी करूंगा, यानी उस एहतजाज को मैं खुद देखूंगा। अच्छा। अब जबकि सिचुएशन ये है कि खान साहब से मुलाकातें तो इस वक्त उनका जो ट्रायल है तोशाखाना 2 का, उसमें भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है, सवाए कल एक हमारे वकील दोस्त जो ट्रायल कर रहे हैं वो जिरा के लिए अंदर गए और बाकी हम तमाम लोग बाहर थे और खान साहब की फैमिली भी बाहर थी। अब जो बाहर एहतजाज है उसको उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब देखेंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की भी कल एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई है कि तमाम जो सूबे हैं उनके जो सदूर हैं वो खुद जो एहतजाज है उसका प्लान दें और खुद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी तंजीमें, डिवीजन लेवल पे जो उनकी तंजीमें हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट अच्छा करें। अली इमरान साहब, यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा ले लीजिएगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग या फिर यूसी लेवल के लोग या तहसील लेवल के लोग खुद ही प्लान देंगे और उस प्लान के ऊपर अगर उस तरह से अमल दरामद ना हुआ और कहीं पे ये एहतजाज पुरअमन ना रहा, तो जिम्मेदारी फिर सलमान राजा साहब की होगी या उन यूसी के या फिर तहसील के ओहदेदारान की होगी? क्योंकि आखिर में हमने देखा है कि क़यादत फिर पीछे हट जाएगी कि हमने तो प्लान नहीं किया था। नहीं, आपने मेरी बात शायद पूरी सुनी नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने कल ये कहा कि तमाम सूबों के जो सदूर हैं वो खुद से, यानी जैसे पंजाब से हमारी आलिया हमजा साहिबा, आपने देखा होगा जब से वो पिछले 6 महीनों से चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है पंजाब की, तो आपको पंजाब में कोई 500 से जाहिद पुरअमन रैलियां निकली, जलसे हुए, मीटिंग्स हुई, और अभी भी पिछले गुज़िश्ता 15 दिनों में उन्होंने पंजाब के चारों रीजन्स में मीटिंग बुलाई लाहौर के अंदर और चारों रीजन्स को एक प्लान दिया जिसमें डिस्ट्रिक्ट से लेकर नीचे की तंजीमें और टिकट होल्डर्स मौजूद थे। तो इस दफा का जो प्लान होगा वो भी इंशाअल्लाह इस दफा का प्लान आपका समझ आ गया है, जो भी आपका प्लान होगा मजीद इस पर भी हम मजीद आगे चलकर भी बात करते रहेंगे नेक्स्ट डेज में, क्योंकि अभी आपने खुद कहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।